ठीक है गाइस, तो बेटा क्या हो गया था हमारा लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने हाइब्रिडेशन पढ़ लिया था, राइट। हाइब्रिडेशन में हम लोगों ने देखा था कि भाई जो भी हाइब्रिडेशन पॉसिबल होते हैं, कौन से sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, उनमें कौन से ऑर्बिटल मिक्स कर सकते हैं और क्या क्या बन सकता है, उनका शेप क्या होता है, एंगल क्या होता है, वो हम सब लोगों ने बात कर ली थी। उनमें फिर मैंने कुछ चीजें तुमको बताई थी, कौन सी वाली, कि जिनमें एडजेसेंट एंगल सेम होता है उनको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशंस, और जिनमें एडजेसेंट एंगल सेम नहीं होता है उनको बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट, करेक्ट। तो जो भी तुम्हारी ऑर्बिटल लेंथ होती है बेटा, ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ, तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर बताया था मैंने तुमको, व्हाट इज दैट पैरामीटर दैट आई टोल्ड यू, इन इक्विवेलेंट hybrid orbitals all hybrid orbitals have same length, clear है। but in non equivalent हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर है, कौन से sp3d और sp3d3, हियर एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ, एंड हियर एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ इज स्मॉलर देन इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ। ये हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ की बात कर रहे हैं, जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विथ each one ऑफ द हाइब्रिडेशन इंडिविजुअली, ठीक है। हर हाइब्रिडेशन को इंडिविजुअली पढ़ना चालू कर देते हैं। बिफोर दैट एक चीज तुमको याद करा दूं मैं, कौन सी वाली, कि द पाई बॉन्ड्स, जो पाई बॉन्ड्स बनता है वो किससे बनता है, सिर्फ प्योर ऑर्बिटल से। सो पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू प्योर ऑर्बिटल, राइट। सो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लेकर दे रहा हूं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के चुके हैं, है ना। सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स always form sigma bond. Second, pi bond is formed due to parallel sideways overlapping of प्योर ऑर्बिटल्स, कौन से, पीडी, ओके। एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, क्लियर। और दो चीजें जो कल हम लोगों ने पढ़ी थी, एक बार याद करा दो फिर से। sp, यहाँ पे p कुछ भी हो सकती है, या अलॉन्ग एक्सिस बनेंगे, लीनियर बनेंगे, p कैन बी एनीथिंग, px py pz। sp2 में कोई भी दो, sp3 में 3, sp3d अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, कौन सा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो dz², और अगर स्क्वायर पिरामिडल है तो dx² माइनस y²। sp3d2 dz² एंड dx² माइनस y²। sp3d3 dz² dx² माइनस y² एंड dxy, करेक्ट। आफ्टर दैट और मैंने तुमको 2-3 चीजें ज्यादा की बताई दी थी, d³ dxy dyz dxz एंड dsp2 dx² माइनस y², ठीक है। तो बेटा ये जो हाइब्रिडेशन है sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 एंड sp3d3 दैट विल स्टडी ऑन ए इंडिविजुअल पार्ट, राइट।
ये हम लोग एग्जांपल्स का कैसे मतलब हाउ टू डिटरमाइन कि हमको देखना भी है कि हाइब्रिडेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे। बेसिकली तो ईपीज के भी आप पता है, मैंने तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ईपीज करो, EP2 होंगे तो SP, EP3 होंगे तो SP2, EP3 होंगे तो SP4 होंगे तो SP3, 5 होंगे तो SP3D, 6 होंगे तो SP3D2 और 7 होंगे तो SP3D3। लेकिन हम लोग देखेंगे और क्लियर है। सो विल स्टार्ट विद द ईच इंडिविजुअल हाइब्रिडेशन। ओके, तो पहला हो गया हमारा कौन सा, SP से स्टार्ट करते हैं। SP हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। द फर्स्ट वन इज दैट SP हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देखो जो SP बनी है, तो इफ आई कंसीडर कि बेटा इसमें मैंने कौन सी मिक्स कर दी है, PX मिक्स कर दी, तो S प्लस PX, क्लियर है। तो ये क्या बने, SP बने। कितने मिक्स करें, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करें, सो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, आर फॉर्म्ड अलोंग, कौन सी मिक्स करी है, X, आर फॉर्म अलोंग X एक्सिस, क्लियर। दोनों बनेगी अलोंग X एक्सिस, ऐसा होना चाहिए। अब मॉलिक्यूल के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करते होता कैसे होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला तुमको अपने पास एक मॉलिक्यूल है BeCl2, कौन सा मॉलिक्यूल है, BeCl2, क्लियर है बेटा, BeCl2। अब मैंने पूछा कि बेटा बताओ BeCl2 में ओवरलैपिंग क्या होगी, तो देखो ये सेंट्रल एटम है, और मैंने ऑलरेडी बोलता चुका तुमको पॉलीएटॉमिक में जो सेंट्रल एटम होगा वो बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा क्या यूज करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। कुछ केसेस है वहां पे वो प्योर ऑर्बिटल भी यूज करता है, बट जनरली क्या करता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये जो ओवरलैप है, जैसे हम लोग बोलते थे फ्लोरीन में, ये ओवरलैप क्या था, 2p सिग्मा। वैसे अगर मैं पूछूं यहाँ पे ओवरलैप क्या है, तो क्या बताओगे तुम लोग, ये ओवरलैप, इसका EP क्या है, 112, मतलब इसकी कौन सी ऑर्बिटल होगी, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, SP। बेरिलियम का हाइब्रिडेशन क्या होगा, SP। लेकिन अगर तुम लोग इसको VBT के हिसाब से बनाने जाओगे, VBT के हिसाब से, तो तुम लोग क्या करोगे, बेरिलियम, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बेरिलियम, सेंट्रल कौन है, बेरिलियम, 2s2, करेक्ट। अब बेटा इसमें मुझे बताओ कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं और मुझे बॉन्ड कितने बनाने हैं, मुझे 2 बॉन्ड बनाने हैं, सो 2 बॉन्ड बनाने हैं और कोई अनपेड नहीं है, तो बॉन्ड कैसे बनाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्साइट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। सो टू मेक इट 2 बॉन्ड बनाना है तो कितने अनपेड होने चाहिए, 2 अनपेड होने चाहिए। सो आई हैव टू एक्साइट दिस इलेक्ट्रॉन, सो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे, ऐसे एक्साइट करेंगे, सो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, किसी में भी डाल सकते हो तुम लोग, 2s1 2p1। अब अगर मैं बोलूं कि चलो सर ऐसा होना चाहिए कि इसका S में एक है, P में एक है, और अब क्लोरीन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी है, क्लोरीन का कन्फिग्रेशन क्या होता है, 3s2 3p5। तो क्लोरीन का तो एक ही अनपेड है, और वो किस में है, P में है। मैं बोलूंगा क्लोरीन आएगा, इसके साथ PP ओवरलैप करेगा और इसके साथ SP ओवरलैप करेगा, डायरेक्ट, है कि नहीं। तो अगर वैसी बात होती है तो बेरिलियम क्लोराइड में अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन यूज ना करूं, डायरेक्टली सिर्फ VBT यूज करूं, ओनली VBT, तो बेरिलियम में एक ओवरलैप होता था PP ओवरलैप, और एक ओवरलैप हो जाएगा PS ओवरलैप, बराबर है। ऐसा होना चाहिए VBT के हिसाब से। बट प्रैक्टिकल डाटा क्या बोलता है, प्रैक्टिकल डाटा सेज दैट कि जो बेरिलियम के दोनों बॉन्ड है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इनकी स्ट्रेंथ सेम है। अगर स्ट्रेंथ सेम है बेटा तो ओवरलैपिंग भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं। ये पॉसिबल है क्या, नहीं। दूसरी बात, बेरिलियम क्लोराइड जो होता है वो लीनियर होता है, 180 का एंगल होता है। तो ये चीज इन बातों से एक्सप्लेन हो सकती है क्या, PP ओवरलैप और PS ओवरलैप से, नहीं। ये तो पता नहीं हमको। चलो मान लिया ये PP हो गया, ये सिग्मा बराबर है, ये कौन से एक्सिस के अराउंड आ रहा है, ये PX के अराउंड आएगा, ये PY के अराउंड आ रहा है। तो ये क्या एंगल होना चाहिए तुम्हारा, 90 डिग्री, बिकॉज सॉरी 90 डिग्री भी नहीं, इसका तो आइडिया भी नहीं आएगा, बिकॉज ये S कौन से एक्सिस के अराउंड है हमको नहीं पता है। इंटरन्यूक्लियर अगर मैंने X मान ली तो ये PX और एक क्लोरीन की P, ये हो जाएगा एक बॉन्ड,
और दूसरा बॉन्ड कौन से एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है, वी डोंट हैव एनी आइडिया, बिकॉज एस तो नॉन डायरेक्शनल है, वो कौन से एक्सिस के अलॉन्ग आ रही है, वी डोंट हैव एनी आइडिया। चलो मान लो कि वाई के अलॉन्ग आ रही है, तो दूसरी पी ऐसे आएगी, दूसरे क्लोरीन की पी ऐसे आएगी, तो ऐसा एंगल कितना होगा 90, बट एंगल कितना है तुम्हारा 180, तो पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो ये क्या करता होगा बेरिलियम एटम, बेरिलियम एटम विल हाइब्रिडाइज टू ऑर्बिटल्स, ये क्या करेगा, हाइब्रिडाइज करेगा, इन दोनों ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज कर लिया, एक एस और एक पी को हाइब्रिडाइज कर लिया। सो एक एस और एक पी को हाइब्रिडाइज करके क्या बनाएगा, दो sp बन गए और दो p रह गए तुम्हारे पास, ये p और p है, ये हो गई sp, ये भी हो गई sp, चलो ऊपर लिख देता हूं, ये हो गई sp, ये भी हो गई sp, ठीक है, x मिक्स कर दिए तुम लोगों ने, तो ये बच गई तुम्हारे पास py pz, क्लियर। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन। अब जो दो sp बनी है वो कैसे अरेंज होगी 3 डायमेंशन में, लीनियर, दो sp मिनिमम रिपल्शन के लिए अरेंज होंगी, तो कैसे अरेंज होगी, लीनियरली। सो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बेरिलियम अरेंज लीनियरली, ये हो गई sp, ये हो गई sp, ये हो गया तुम्हारा बेरिलियम एटम, ठीक है। कौन से एक्सिस के अलॉन्ग बन गई है ये तुम्हारी, विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब आएगा कौन, क्लोरीन एटम, और इसके sp में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब आया क्लोरीन एटम, कौन से ऑर्बिटल लेके, उसकी खुद की p ऑर्बिटल, तो ये आएगा क्लोरीन एटम अलॉन्ग एक्सियल आएगा, ठीक है, ये क्लोरीन है और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये कौन से ऑर्बिटल है, क्लोरीन की p ऑर्बिटल, क्लोरीन एटम, ठीक है, कौन सी ऑर्बिटल है, p। तो बेटा ये बना तुम्हारा BeCl2, और ये जो ओवरलैप है देखो, ये जो एंगल है तुम्हारा, दिस एंगल, दिस इज व्हाट 180 डिग्री, मीन्स हाउ डू यू रिप्रेजेंट इट, BE। और दिखाने तो तुम लोगों को फेज भी दिखा सकते हो तुम लोग, ये पॉजिटिव फेज, ये पॉजिटिव फेज, ये पॉजिटिव फेज, निगेटिव फेज, पॉजिटिव फेज, निगेटिव फेज, ओके। देखो यहाँ पे जो ओवरलैप हो रहा है BeCl2 में, बेरिलियम सिग्मा बॉन्ड क्लोरीन, बेरिलियम सिग्मा बॉन्ड क्लोरीन, अगर मैं ओवरलैपिंग बनाऊं तो ये बॉन्ड जो बना है ये कौन से ओवरलैपिंग की वजह से बना है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू sp ऑफ बेरिलियम एंड p ऑफ क्लोरीन, दिस ऑल्सो sp ऑफ बेरिलियम एंड p ऑफ क्लोरीन, क्लियर है। और अगर तुमको प्रिसाइजली बताना है, प्रिसाइजली, तो तुम लोग वैलेंस शेल भी डाल दो यहाँ पे, बेरिलियम की कौन सी है 2sp, सेकेंड शेल है, आउटर मोस्ट शेल, और क्लोरीन की कौन सी है 3p, सो 2sp 3p ओवरलैप, दिस इज ऑल्सो 2sp 3p ओवरलैप, करेक्ट है, गेटिंग, इज द आइडिया डन। अगर मैं BeF2 की बात करता था, BeF2, तो BeF2 में क्या ओवरलैप होता है, बेरिलियम फिर से sp हाइब्रिडाइज ही होगा, तो यहाँ पे ओवरलैप होगा 2sp 2p, कौन सा ओवरलैप होगा 2sp 2p, क्लियर। BeF2 में 2p, बिकॉज फ्लोरीन की कौन सी ऑर्बिटल टेक पार्ट करेगी, p ऑर्बिटल, ओके, 2p वाली। और इस बेरिलियम के जो बाकी के जो p है, कौन से py pz, वो क्या है, वैकेंट है, वो क्या है, वैकेंट। ऑक्टेट कंप्लीट है क्या बेरिलियम का, नहीं है, सो py एंड pz दे आर वैकेंट ऑर्बिटल, और उनका तो कोई रोल ही नहीं है हाइब्रिडेशन में। ये जो दो sp बने हैं कौन से एक्सिस के अलॉन्ग बने हैं, xy एक्सिस के अलॉन्ग बने हैं, सो py भी x एक्सिस को परपेंडिकुलर, pz भी x एक्सिस को परपेंडिकुलर, सो आई कैन राइट ओवर हियर व्हाट आई कैन राइट, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल unhybridized orbital are perpendicular to hybrid orbitals, और यहां पे जो तुम्हारे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, वो क्या है, वैकेंट है, वो क्या है, वैकेंट है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा sp, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, काफी सारे एग्जांपल आ सकते हैं इसके, BeCl2, BeF2, BeCl2, BeF2 एक्सेट्रा, ठीक है। CO2 भी आएगा, CO2 में पाई बॉन्ड आता है, तो वो भी देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करेंगे हम लोग VBT के हिसाब से।
पाई बॉन्ड जो बनना है वो किससे बनना है, प्योर ऑर्बिटल के ओवरलैप से, ठीक है। सो ये हो गया हमारा sp ओवरलैप। sp में ही अगर मैं बताऊं तुमको पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो देखो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, so see if I talk about formation of CO2, तो बेटा CO2 का हम लोग लिविस स्ट्रक्चर में देखें CO2 ऐसे होगा CO2। अगर मैं तुमको पूछूं कि बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, तो तुम लोग हाइब्रिडेशन निकालना बहुत इजी है बेटा। EP देख लो, 1 2 सिग्मा बॉन्ड एक है, एक सिग्मा बॉन्ड है। EP में क्या होता है, कंसीडर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। इज देयर एनी लोन पेयर अराउंड दिस carbon atom? No, there are 2 pi bonds. Pi bonds are not considered in the electron pairs. So 1 2, so what is the hybridization of this carbon, sp? What is the hybridization of this carbon, sp? समझ में आया। लेकिन वो हम लोग प्रोसेस से देखेंगे, मैकेनिज्म से देखेंगे उसका कि कैसे होता है बेसिकली। और ये जो पाई बॉन्ड्स है, पाई बॉन्ड इनकी भी ओवरलैपिंग देखनी है कि भाई पाई बॉन्ड तो प्योर ऑर्बिटल से ही बनने हैं। तो बेसिकली देखो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा, ये सिग्मा बॉन्ड, इसका ओवरलैप क्या होगा बेटा तुम्हारा, spp, कार्बन की sp और ऑक्सीजन की p, और इसका ओवरलैप क्या होगा, कार्बन की sp और ऑक्सीजन की p, बराबर है। और प्रिसाइजली लिखना चाहूँ तो कार्बन की 2sp ऑक्सीजन की 2p, कार्बन की 2sp ऑक्सीजन की 2p, मतलब 2sp sp 2sp 2p 2sp 2p। इनसे कौन से बॉन्ड बने, सिग्मा बॉन्ड। दिस सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यू टू दिस ओवरलैप। ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, बराबर है, बिकॉज पाई बॉन्ड क्या बनाती है, प्योर ऑर्बिटल। तो बेटा अगर sp हाइब्रिडेशन है तो इसने s में एक p मिक्स करी होंगी, s में क्या मिक्स करी होंगी, p ऑर्बिटल। तो उसके पास बची क्या है, 2 p ऑर्बिटल्स, एक py और सपोज x मिक्स कर दी, कौन सी मिक्स कर दी, x। तो इसके पास बची क्या है, py और pz। तो ये जो पाई बॉन्ड होगा ये भी p पाई, ऑक्सीजन की p, कार्बन की भी p, ये भी क्या होगा, p पाई। दोनों पाई बॉन्ड का ओवरलैप क्या हो गया, p पाई। और अगर बोल सकते हो 2p पाई, दोनों सेकेंड पीरियड के 2p पाई, ठीक है। बोथ द पाई बॉन्ड्स आर ड्यू टू 2p पाई ओवरलैप। अभी हम लोग इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे, ठीक है। मतलब फॉर्मेशन होता कैसे होगा, देखो कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p2। मुझे कितने बॉन्ड बनाने बेटा, 4 बॉन्ड बनाने हैं, लेकिन मेरे पास अनपेड कितने हैं, सिर्फ 2 अनपेड है। तो मुझे बॉन्ड तो 4 बनाने हैं, लेकिन अनपेड कितने, 2। तो मुझे एक्साइट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। सो आई विल राइट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो इट इज 2s1 2p3 एक्साइट कर दिया इस इलेक्ट्रॉन को मैंने, क्लियर। अब डायरेक्टली बॉन्ड बनाने जाओगे तो पॉसिबल है क्या, नहीं। और ऊपर से तुमको कितने बॉन्ड बनाने बेटा, 2 पाई बॉन्ड बनाने। और हमको पता है पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म ड्यू टू प्योर ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड सिर्फ कौन बनाता है, प्योर ऑर्बिटल। तो मान लो मुझे अगर 2 पाई बॉन्ड बनाने तो मेरे पास कार्बन के 2 प्योर ऑर्बिटल बचने चाहिए, तो मैं इन 2 प्योर ऑर्बिटल को ऐसे रख देता हूं। अगर 2 प्योर ऑर्बिटल मैंने निकाल दिए तो मेरे पास हाइब्रिडाइज करने के लिए कितनी बची है, 1। तो बेटा ये एक p और एक s, ये मिला के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और एक s और एक p मिला के क्या बनाओगे, sp। एक s और एक p मिला के क्या बन गई तुम्हारी, sp, क्लियर है। और 2 p बच गए तुम्हारे पास, 2 प्योर p। अब अगर 2 प्योर p है और 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओनली वैलेंस ऑर्बिटल विथ अनपेड इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म बॉन्ड, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें एक अनपेड चाहिए और इसमें एक अनपेड चाहिए, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है पाई बॉन्ड, क्लियर। तो इनमें भी एक अनपेड सिग्मा बॉन्ड। तो ये कौन सी ऑर्बिटल है बेटा तुम्हारी, sp। ये भी कौन सी है, sp, ये p और ये p। मान लो अगर मैंने यहाँ पे x मिक्स करी होंगी, कौन सी, x, तो ये क्या हो गई तुम्हारी py और ये क्या हो गई pz, क्लियर है। यहाँ पे कौन सी मिक्स करी है मैंने, x मिक्स करी है, ठीक है। तो sp कितने बने, 2, और 2 p बचे हैं तुम्हारे पास। फिर से कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp।
तो 2 sp ऑर्बिटल बनेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये पहली sp है, ये दूसरी sp है। कौन से एक्सिस के अलोंग बने? एक्स एक्सिस के अलोंग। और ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारे किसके? कार्बन के। कार्बन के इलेक्ट्रॉन, चलो इसको भी ब्लैक से ही बना देता हूं। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। कौन से ऑर्बिटल में? 2sp 2sp। अब कार्बन की क्या बची है? py और pz बची है, बराबर है। तो ये py pz बना देता हूं मैं, py pz रेड से बना देता हूं। प्योर ऑर्बिटल, ये py और ये pz, और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया कार्बन का, ठीक है। अब क्या होगा बताओ? पहले आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 2s2 2p4। तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पे? 2p4 में है। तो बेटा 2p है उसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन उसको भी चाहिए, करेक्ट है। तो मान लो ये sp है तुम्हारी, तो एक ये यहां पे लिख देता हूं मैं, सो उसके बाद 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसको भी 2 बॉन्ड बनाने हैं। तो पहला ऑक्सीजन आएगा, इसके साथ एक्सियल ओवरलैप करेगा। एक्सियल ओवरलैप किया, ये कौन सा ओवरलैप हो गया? 2sp p। कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन आएगा, कौन सा ओवरलैप बना? 2sp 2p। कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। तो 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए तुम्हारे। तो देखो कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड कौन से ओवरलैप से बना? ये 2sp 2p 2sp 2p। कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड, ओके। दिस इज फॉर्म ड्यू टू 2sp 2p, is also formed due to 2sp 2p। कार्बन की 2sp, ऑक्सीजन की 2p। अब पाई बॉन्ड बनाने बेटा, तो ऑक्सीजन का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और है, तो ये जो इधर वाला ऑक्सीजन होगा, सपोज अब कार्बन के जो पाई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक py में और एक pz में है, तो जो py के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, अगर x इंटर न्यूक्लियर है तो पाई बॉन्ड कौन बना सकता है? py py pz pz, बराबर है। तो अब देखो अगर ये py है तो इधर भी py होनी चाहिए, बराबर है। ये py है तो ये इधर भी pz होनी चाहिए। तो ये देखो एक पाई बॉन्ड बन गया तुम्हारा। ये कौन सा पाई बॉन्ड बना है? py py बन गया। सो दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू 2p pi ओवरलैप। और अगर x मिक्स करी होंगी, अगर x आयन होंगी इस केस में, सो ये पाई बॉन्ड का नेचर क्या होगा? यहां पे कौन सी इन्वॉल्व होगी? 2py। कौन से मिक्स करिए? py py, ठीक है। उन्होंने पाई बॉन्ड बनाया। अब ये कौन सी होगी तुम्हारी? pz। ये कौन सी होगी? pz। तो बेटा इस ऑक्सीजन की pz ऐसी होगी, ओके। तो ये जो है दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा तुम्हारा, क्लियर। एंड दिस इज अगेन ऑल्सो द ओवरलैपिंग ऑफ दिस पाई बॉन्ड विल बी 2p pi। और कौन सी इन्वॉल्व हो गई इसमें? pz, ओके। सो यहां पे तुम्हारा पाई बॉन्ड भी बना है। अब इस कार्बन ऑक्सीजन ने जो पाई बॉन्ड बनाया वो किससे बनाया है? जैसे पाई बॉन्ड ड्यू टू py एंड दिस पाई बॉन्ड इज ड्यू टू pz, बराबर है, क्लियर है। तो ये बना बेटा तुम्हारा CO2। और ऑक्सीजन की जो लोन पेयर थी वो एज इट इज है। इनमें से एक लोन पेयर किसमें? अगर बोलना चाहे, देखो अगर तुम लोग बहुत हायर स्टडीज पढ़ते हो तो ये ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडेशन होता है, लेकिन हमको अभी वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। कोई पूछेगा नहीं तुमको ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या है। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसके हिसाब से मैं क्या बोलूंगा? ऑक्सीजन की ये 2 है, इन्होंने बॉन्ड बनाया है, तो एक लोन पेयर किसमें है? S में। और एक लोन पेयर किसमें है? 2p में है। तो एक लोन पेयर है S में, एक लोन पेयर है P में, क्लियर है। ये बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के P ने, ये बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के P ने। तो ऑक्सीजन का तो हाइब्रिडेशन नहीं है, ऑक्सीजन तो प्योर बन रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन सेंटर ले क्या नहीं।
साइड वाले प्योर ओवरलैप करते बेटा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा बीच वाला कार्बन, ये कौन था कार्बन, ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज व्हाट योर CO2, क्लियर। तो CO2 में देखो ऐसे डायरेक्टली पता चल सकता है, ऐसे क्या करो, अगर डायरेक्टली तुमको नेचर ऑफ बॉन्ड निकालना है बाद में मैं बताऊंगा, स्टिल यहां पे बात करो। देखो कार्बन का हाइड्रोजन क्या है, sp क्या है, sp1 sp है। तो सपोज मान लो कि इसने x मिक्स करी होंगी, क्या मिक्स करी है, x, तो इसके पास बची क्या है, py pz। तो बेटा पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, पैरेलल ऑर्बिटल। तो इस वाले ऑक्सीजन अगर pz के साथ बनाता है तो इधर का ऑक्सीजन कौन सा बनाएगा, py मींस बोथ द पाई बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ द पाई बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे हम लोगों ने N2 में पढ़ा था, N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N, ये px ने अगर सिग्मा बनाया तो ये पाई कौन बनाएगा, py पाई बनाएगा, और ये pz पाई बनाएगा। तो यहाँ पे भी ये दोनों पाई बॉन्ड क्या थे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर, यहाँ पे दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर, क्लियर है। सो हियर बोथ द पाई बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो इधर का पाई बॉन्ड है, इधर का पाई बॉन्ड है ना, ये जो py मतलब ये होगा कैसे मॉलिक्यूल, देखो अगर हम लोग 3D में देखते हैं तो खाली बॉक्स, अगर 3D में देखोगे तो क्या दिखेगा, मॉलिक्यूल तो पूरा लीनियर दिखेगा तुमको, मॉलिक्यूल तो कंप्लीटली लीनियर दिखेगा, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो तुम्हारे क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। द पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो ऐसे होगा, ये CO2 मॉलिक्यूल है तुम्हारा, बेसिकली ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के लोन पर हम लोग दिखा नहीं रहे, कोई मतलब नहीं है। तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और सीधी जा रही होंगी, ठीक है, तो ये जो पाई बॉन्ड है इस वाले के हिसाब से ये वाला, तो ये pz ने बनाया, ये xy प्लेन ले लो, ये कौन सा प्लेन ले लो, xy, और ये कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये देखो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये ऊपर का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, नीचे का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये कौन सा है, pz ओवरलैप है, और ये कौन सा ओवरलैप है, py ये कौन सा प्लेन है, xy प्लेन है, ये x है, तो ये कौन सी एक्सिस होगी, y। तो ये जो बनाया ये py ने बनाया ऐसे, और ये जो बनाया ये किसने बनाया, pz ने बनाया। सो दिस इज फॉर्म्ड ड्यू टू pz ओवरलैप, दिस इज फॉर्म्ड ड्यू टू py ओवरलैप। अब बेरिलियम क्लोराइड में क्या हो रहा था, अब देखो इस कार्बन में यहाँ पे बेसिकली कितने प्योर ऑर्बिटल यूज हो रहे बेटा, 4 प्योर ऑर्बिटल यूज हो रहे, कार्बन की 2 प्योर और ऑक्सीजन की 2 प्योर, कार्बन की 2 प्योर, कार्बन की कौन सी, py, बिकॉज एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए 2 प्योर ऑर्बिटल यूज होते हैं। टू फॉर्म 1 पाई बॉन्ड 2 प्योर ऑर्बिटल्स आर यूज्ड, वन एलिमेंट सेकेंड ऑफ अनदर एलिमेंट। एक कार्बन की प्योर यूज हो रही है, दूसरी ऑक्सीजन की प्योर यूज हो रही है। सो हाउ मेनी प्योर ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इन दिस मॉलिक्यूल, 4 प्योर ऑर्बिटल टेक पार्ट इन, सॉरी 4 नहीं 6, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा में भी क्या आ रहा है, पाई बॉन्ड के लिए तो 4 आ रही है, लेकिन सिग्मा में भी ऑक्सीजन की क्या आ रही है, प्योर आ रही है। तो ऑक्सीजन की तो प्योर कितनी है, तो इस मॉलिक्यूल में हाउ मेनी प्योर ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, 6 प्योर ऑर्बिटल। 4 तो तुम्हारी पाई बॉन्ड तो हमेशा प्योर से आना है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड में कार्बन की हाइब्रिड ऑर्बिटल थी, लेकिन ऑक्सीजन की क्या थी, प्योर ऑर्बिटल, ऑक्सीजन की क्या थी, प्योर ऑर्बिटल। सो दैट्स व्हाई दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू व्हिच ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू कार्बन sp ऑक्सीजन p, कार्बन sp ऑक्सीजन p, क्लियर। सो दिस इज spp ओवरलैप, दिस इज spp ओवरलैप, बट द पाई बॉन्ड्स आर ड्यू टू pp ओवरलैप, पाई बॉन्ड्स आर ड्यू टू pp ओवरलैप। तो बेटा क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, आई कैन फ्रेम सो मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस सिंगल मॉलिक्यूल, इस छोटे मॉलिक्यूल के ऊपर भी मैं कितने सारे क्वेश्चंस बना सकता हूं। सो इन दिस मॉलिक्यूल इट इज sp हाइब्रिडेशन, तो यहाँ पे जो कार्बन की py, ये py और ये pz है, इसने ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करके क्या बनाया, पाई बॉन्ड, और यहाँ पे CO2 में कार्बन का ऑक्टेट क्या था, कंप्लीट था। इसके पहले जो हम लोगों ने BCl2 पढ़ा, BCl2, तो BCl2 भी ऐसे ही था, BCl2 भी ऐसे ही था, बट BCl2 में हो क्या रहा था पता है,
BeCl2 में तुम्हारा जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। मतलब BeCl2 कैसे हो रहा था? BeCl2 विल बी सिंपली लाइक दिस। ये बेरिलियम एटम और बेरिलियम का हाइब्रिडेशन क्या था तुम्हारा? बेरिलियम का हाइब्रिडेशन था तुम्हारा sp। क्या हाइब्रिडेशन था? sp। और ये तुम्हारी, ये अगर x के अलोंग बनी है तो ये तुम्हारी py ऑर्बिटल, ये pz ऑर्बिटल और ये तुम्हारी py ऑर्बिटल, ये एज इट इज वैकेंट पड़े थे। ये कैसे पड़े थे? वैकेंट। और ये sp बन गया था तुम्हारा। क्या बन गया था? sp। दिस बेरिलियम, ये sp, ये spp ओवरलैप, spp ओवरलैप, spp spp और ये py और ये pz ऑर्बिटल वैकेंट थे, एज इट इज वैकेंट थे। इनमें कोई एटम आ रहा था क्या? नहीं। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? कार्बन CO2 के केस में ये कार्बन ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना दिया सिग्मा, कार्बन ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना दिया सिग्मा। अब इस ऑक्सीजन की जो py होगी वो इस py के साथ बॉन्ड बना रही है और ये pz के साथ बॉन्ड बना रही है। क्यों? क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा। बेरिलियम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन था क्या? नहीं था, तो इसलिए वो बॉन्ड नहीं बना सकता है। बेरिलियम के पास अनपेड नहीं था इसलिए वो वैकेंट रहेगा, इसलिए बॉन्ड नहीं बना। क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो अगर ये पाई बॉन्ड pz ने बनाया, ये पाई बॉन्ड py ने बनाया, तो जो पाई बॉन्ड pz ने बनाया वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस x एक्सिस के ऊपर और नीचे है, z में है। तो इस pz के लिए तुम्हारा नोडल प्लेन क्या हो गया? xy। सो फॉर दिस पाई बॉन्ड द नोडल प्लेन इज, फॉर दिस पाई बॉन्ड नोडल प्लेन इज xy and for this pi bond the nodal plane is what? It is, ये py ने बनाया तो इसके लिए नोडल प्लेन क्या हो गया? xz। तो दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर और उनके नोडल प्लेन भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर। बोथ पाई बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and their nodal plane also perpendicular to each other, also perpendicular to each other. So this is how we form CO2 molecule. समझ में आया CO2 का स्ट्रक्चर? क्लियर? तो ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल, नॉट ओनली CO2, कोई भी मॉलिक्यूल का हम लोग फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा बाद में, करते जाएंगे हम लोग ऐसे। तो समझ में आ गया कैसे करना है? दिस हाउ द CO2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म। कोई भी मॉलिक्यूल ऐसे ही बनाना है तुमको बेटा, तो ये sp हाइब्रिडेशन की केस होगी। कौन सी? sp। अब बढ़ते हैं sp2 के ऊपर। अब देखो, अगर sp2 की बात करता हूं, sp2 मतलब स्टैंडर्डाइजेशन सेट कर देता हूं बेटा। मैंने s मिक्स करी है, px मिक्स करी है, py मिक्स करी है। कितनी मिक्स करी है? 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करी है। ये बनाएगा sp2। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी sp2 इन xy प्लेन, इन xy प्लेन एंड प्योर pz ऑर्बिटल is perpendicular to xy प्लेन। बराबर है? अब मान लो तुमको BF3 बनाना है। कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है? BF3। इफ आई हैव टू फॉर्म BF3, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरॉन। BF3 ऐसा होता है। कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3। मतलब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बोरॉन के पास। बोरॉन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 3। क्या होता है? 2s2 2p1। मतलब अभी तक जो भी 2 मॉलिक्यूल पढ़े हम लोगों ने, BeCl2 CO2, उनमें भी ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग हो रही है क्या? नहीं। कौन से स्टेट में बॉन्डिंग हो रही है? एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग हो रही है। एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। 2s2 2p1 मतलब एक ही अनपेड है बेटा, एक अनपेड और बॉन्ड बनाने 3। ये कैसा इंसाफ है? ना इंसाफी है। तो बराबर है, तुमको बॉन्ड बनाने 3 और अनपेड है 1। होगा क्या पॉसिबल? नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा भाई साहब? बोलो चलो, क्या होगा? एक्साइट करना पड़ेगा यहां से यहां पे। तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक यहां पे, यहां पे। ठीक है, 2s1 2p2।
अब क्या करेगा, डायरेक्ट बॉन्डिंग तो होगी नहीं, डायरेक्ट बॉन्डिंग होगी तो तुमको ऐसा इन दोनों के बीच में एंगल, मतलब डायरेक्ट बॉन्डिंग अगर करते हो तो तुम लोग बोलोगे सर बोरॉन की 2p, फ्लोरीन की 2p, मतलब 2px 2px 2py 2py, तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा, px py, मतलब ये बोरॉन और ये फ्लोरीन, ये बोरॉन और ये फ्लोरीन, ये एंगल कितना होना चाहिए था 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री एंगल होता है क्या, नहीं, हमको पता है ये क्या होता है 120 और मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं, डायरेक्ट ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। पॉली एटॉमिक के केस में प्योर वीबीटी से हम लोग बॉन्डिंग नहीं करते, हमको हाइब्रिडेशन करना पड़ता है, तो एक S और 2 P मिक्स हो जाएंगे, एक S और 2 P को मिक्स कर दो तो हाइब्रिडाइज स्टेट बनेगा, हाइब्रिडाइज स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 3 sp2 बनी, एक P बच गई, 3 sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे तीनों में, दिस इज sp2, दिस इज sp2, sp2, ये कौन सी हो गई तुम्हारी pz, सपोज मैंने xy मिक्स कर दी, 3 sp2 कैसे बनेगी, xy प्लेन में, बराबर है, 3 sp2 आर फॉर्म्ड इन xy प्लेन, इज द फर्स्ट sp2, सेकेंड sp2, थर्ड sp2, ठीक है, 3 sp2 बोरॉन की, दिस इज बोरॉन एटम, क्लियर। अब हर इसमें एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड, एक अनपेड, एक अनपेड, ये कौन से प्लेन में बनी है, दिस आर फॉर्म्ड इन xy प्लेन, दिस xy प्लेन, क्लियर है। तो अभी क्लोरीन जो है कौन है, BF3 लिया मैंने, फ्लोरीन, फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फ्लोरीन का 2s2 2p5, उसका अनपेड किस में है, 2p में, तो अपनी p ऑर्बिटल लेके आएगा और ओवरलैपिंग करेगा, बराबर है, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और ये तीसरा फ्लोरीन, ये फ्लोरीन का ठीक है, सो बेटा ये हो गया तुम्हारा BF3 मॉलिक्यूल, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। कौन सा ओवरलैप बोलूंगा मैं यहाँ पे, बोरॉन की कौन सी यूज हो रही है, sp2, 2sp2, फ्लोरीन की 2p, बोरॉन की 2sp2, कौन सी 2p, 2sp2, कौन सी 2p, so there are 3 sigma bonds with what overlap, 2sp2 2p ऑर्बिटल, 2p किसकी, फ्लोरीन की, तो 2sp2 किसकी, बोरॉन की, सो तीनों ऑर्बिटल, तीनों ओवरलैपिंग तुम्हारी सेम है, मतलब तीनों की स्ट्रेंथ सेम होगी, और एंगल भी कितना होगा बताओ, एंगल भी 120 डिग्री, 120 डिग्री, समझ में आया। सो हमारा सब फैक्ट जस्टिफाई हो रहे हैं, क्लियर है कि नहीं। सो अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो बोरॉन की जो pz है, अगर ये xy प्लेन लिया है मैंने, तो pz ऐसी बाहर आ रही है, और वो क्या है तुम्हारी, वैकेंट है, क्या है, वैकेंट, ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं है, तो देखो यहाँ पे ऐसे बोरॉन की p इधर निकल रही है, क्या आ रही है, बाहर आ रही है, ऐसे, क्लियर है कि नहीं। और फ्लोरीन के पास तो 3 लोन पेयर है ही, फ्लोरीन के 3 लोन पेयर कहाँ पे रहेंगे, देखो फ्लोरीन का कन्फिग्रेशन क्या है, 2s2 2p5, तो फ्लोरीन की एक लोन पेयर रहेगी किसमें, s में, एक लोन पेयर रहेगी ph, सपोज ये xy प्लेन है, ये xy प्लेन है, तो जो फ्लोरीन होगा वो एक तो px यूज करेगा तो py यूज करेगा, क्योंकि xy प्लेन में बन रहे बेटा ऑर्बिटल्स, कौन से प्लेन में बन रहे हैं, xy प्लेन में, सो एक तो px यूज करनी पड़ेगी, तो py यूज कर ली, सपोज मैंने बोल दिया हर किसी ने अपनी px यूज कर ली, कौन सी यूज कर ली, px, तो देखो ये px यूज कर ली, तो ये हो गई py और ये हो गई pz, तो फ्लोरीन की एक लोन पेयर py में और एक लोन पेयर pz में, क्लियर है। 3 लोन पेयर फ्लोरीन के पास है, लेकिन दिखा रहे कि हम लोग नहीं, जरूरत नहीं है, क्लियर है। सो दिस इज व्हाट आवर स्ट्रक्चर ऑफ BF3, इज दिस थिंग ओके बेटा, क्लियर है, अंडरस्टूड है, ये इज दिस थिंग अंडरस्टूड। चलो ये कौन सी केस है sp2 में, दिस इज द केस ऑफ 3,0, कौन सी केस हो गई, 3,0। अब 3,0 में मैं तुमको फिर से बताता हूं, 3,0 में यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड तो बना नहीं है, बराबर है। अगर अब मैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का एक आधा एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। 3,0 में यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड ड्यू टू व्हाट, प्योर ओवरलैप। तो देखो ऐसे तुमको BF3 आया, तो देख लो क्या है इसका EP, इसका EP है 3, मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2,
तो ये sp2p ओवरलैप, sp2p ओवरलैप, sp2p ओवरलैप। अगर sp2 हाइब्रिडेशन है तो बची क्या है उस बोरॉन के पास, p, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब इसका p क्या होगा, वैकेंट। p क्या होगा, वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल। सो बोरॉन के पास क्या पड़ी हुई है, वैकेंट p ऑर्बिटल, बराबर है। जैसे BeCl2 में बेरिलियम के पास क्या थी, 2 वैकेंट p ऑर्बिटल। BF3 में क्या आ गई, 1 वैकेंट p ऑर्बिटल। CO2 में कोई वैकेंट थी क्या, नहीं, और उसके p और p ने क्या बनाया था, पाई बॉन्ड बना दिया था, क्लियर है, नो वैकेंट p। क्योंकि इसमें बेटा इनकम्प्लीट ऑक्टेट हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड है, हाइपोवैलेंट। CO2 हाइपोवैलेंट होता है क्या, दिस इज नॉट हाइपोवैलेंट, ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसका, क्लियर है। हियर ऑल्सो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, क्लियर। सो दिस इज द केस ऑफ 3,0, क्लियर है। सो मेनी मॉलिक्यूल्स यू कैन एक्सप्लेन। एग्जांपल दो, BF3, BH3, AlCl3। देखो BH3 कैसा होगा, BH3 ऐसा होगा, बोरॉन के 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन तीनों शेयर कर ले, बोरॉन का हाइब्रिडेशन sp2। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या होगी, sp2 2sp2 1s, 2sp2 1s, हाइड्रोजन क्या यूज करेगा, 2sp2 1s, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं AlCl3 की, तो AlCl3 कैसे होगा, देखो AlCl3, एल्यूमिनियम कौन से पीरियड से, 3 हाइब्रिडेशन 1 2 3 sp2, 3sp2 3p, 3sp2 3p, 3sp2 3p, समझ में आया, ओवरलैपिंग, दिस व्हाट योर ओवरलैपिंग्स। इन ओवरलैपिंग की वजह से तुम्हारे बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लिखो और ये तुम लोग अपने नोट्स में खुद से लिख देते जाओ, BF3, AlCl3, BH3, ठीक है, क्लियर है, एक्सेट्रा, BCl3, अंडरस्टूड। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब लोग हम देखते हैं कि भाई 3,0 ही है, 3,0 में पाई बॉन्ड कैसे बनाएंगे हम लोग, क्लियर। तो बेटा इस केस में जो प्योर बच रही थी वो वैकेंट थी, बिकॉज बोरॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रहता था तो उसने क्या बनाया रहता था, पाई बॉन्ड बगल वाले के साथ, ठीक है कि नहीं। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन रहता था तो उसने एडजेसेंट के साथ क्या बनाया रहता, पाई बॉन्ड। जैसे अगर मैं बात करता हूं, अगर मुझे बनाना है, मान लो इफ आई हैव टू फॉर्म अ कंपाउंड लाइक, चलो मान लेते हैं हमको बनाना है CO3 माइनस, CO3 2 माइनस, ठीक है, CO3 2 माइनस। कार्बन का हाइब्रिडेशन देखो, अब जल्दी से गैस करना मैं बता देता हूं तुमको, गैस कैसे करेंगे फट से, टाइप ऑफ बॉन्ड, CO3 2 माइनस, देखो CO3 2 माइनस ऐसा होता है, ऐसा होता है CO3 2 माइनस, क्लियर है कि नहीं। कार्बन की EP कितने हो गए, 1 2 3, मतलब कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, क्या होगा, sp2 हाइब्रिडेशन है। अब कार्बन में अगर सपोज x और y मिक्स कर ली तो उसके पास क्या बची होंगी, py। तो बेटा देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, तो ये ओवरलैप किससे बना होगा, sp2p, ये भी किससे बना होगा, sp2p, और sp2 कितनी होंगी, 3 ही बनेंगी, ये किससे बना होगा, sp2p। तो 3 सिग्मा बॉन्ड किससे बने हैं, sp2p से। और ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ये किससे बना होगा, py, ठीक है, py क्या होगा, पाई बॉन्ड, क्लियर है। सॉरी कौन सा, चलो px, x और y मिक्स कर ली तो कौन सा होगा, pz। अगर मैं x y प्लेन ले रहा हूं तो ये पाई बॉन्ड किसने बनाया होगा, pz ने, क्लियर है। दिस इज sp2p ओवरलैप, sp2p ओवरलैप, sp2p ओवरलैप। तो ये जो बना है ये सिग्मा बॉन्ड, ये ऑक्सीजन की तो p यूज हो रही है, लेकिन कार्बन की सिग्मा में कौन सी यूज हो रही है, sp2, और पाई में कौन सी यूज हो रही है, प्योर p। पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड ड्यू टू व्हाट, प्योर ऑर्बिटल, ठीक है। देखते हैं इसके थ्रू, कार्बन के कितने बॉन्ड है बेटा, 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, क्लियर है। तो कार्बन हैज 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाने हैं मुझे। तो ग्राउंड स्टेट कार्बन का, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट, चार बॉन्ड बनाने हैं, उसमें से एक पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड है मतलब मुझे एक प्योर p रखनी पड़ेगी,
चलो एक पी और पी रख देता हूँ और इनको तीनों को मिक्स कर देता हूँ मैं, तो 3 sp2 बनेगी और पी और पी में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बिकॉज बॉन्डिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉन जरूरी है, और इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब कार्बन का है क्या बनी, 3 sp2, कार्बन की 3 sp2 बनी है, ये कार्बन एटम, उसकी 3 sp2, 3 sp2, 3 sp2 कार्बन की, और उसकी pz परपेंडिकुलर होगी। अब मैं ऐसे बना ही देता हूं यहां पे, ये pz है कार्बन की, बराबर है, ओके, और उसके हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, pz में एक है और 3 sp2 में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा उसमें से 2 ऑक्सीजन और एक O- है, ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन 2s2 2p4, कितनी जरूरत है उसको, ऑक्सीजन को जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर? और O- का कन्फिग्रेशन 2s2 2p5, 2s2 2p5, उसको कितने की जरूरत है, 1 की। तो यहां पे ये ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड, बराबर है, और उसकी ही ये उसी ऑक्सीजन की pz, ये pz में क्या है, एक मान लो ये px होगी, तो ये pz ले लो, pz में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड, ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। ज्यादा बड़े बना दी मैंने, छोटी बना देता हूं, ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा पाई बॉन्ड। तो ये कार्बन कार्बन सिग्मा, कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा एंड कार्बन ऑक्सीजन पाई। O- को कितने की जरूरत है, 1 की, तो ये क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड इसके साथ, ठीक है, ये है तुम्हारा O-, ये है तुम्हारा O-, और ये कौन है तुम्हारा, ऑक्सीजन, मतलब दिस इज कार्बन, दिस O-, दिस O- एंड दिस इज ऑक्सीजन। तो देखो कार्बन ऑक्सीजन, ये सिग्मा बॉन्ड था, कौन से ओवरलैप से, कार्बन का sp2, ऑक्सीजन का p, कार्बन O- कौन सा ओवरलैप, sp2p, कार्बन O- कौन सा ओवरलैप, sp2p, और कार्बन ऑक्सीजन कौन सा ओवरलैप, p पाई, ठीक है। तो पाई बॉन्ड किससे बनेगा, हमेशा प्योर ऑर्बिटल से। क्लियर है? जरूरी है क्या, pz ही होगा। अगर मैंने xy प्लेन लिया तो pz, अगर मैंने xz प्लेन लिया तो py, अगर मैंने yz प्लेन लिया तो px। प्लेन में क्या मिक्स कर रहे हो तुम लोग, इसमें मिक्स क्या कर रहे हो, उस पर डिपेंड कर रहा है। मैंने यहाँ पे x और y मिक्स कर रही है, इसलिए मेरा पाई बॉन्ड किसने बनाया, pz ने मिक्स कराया, pz ने बनाया। समझ में आई बात, मैंने x और y मिक्स कर लिया, इसलिए मेरा पाई बॉन्ड pz बना रहे हैं। इस दिन हो गया बेटा, क्लियर है, समझाए? तो कार्बन का ऑक्टेट यहाँ पे भी कंप्लीट है, BF3 में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, इसलिए उसकी जो ऑर्बिटल थी p ऑर्बिटल वो क्या थी, वैकेंट, इसके p ने क्या बना दिया, पाई बॉन्ड। तो एक चीज हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जो sp और sp2 हाइब्रिडेशन है, sp और sp2, अगर sp है तो उसके पास 2 p और p होंगी, और sp2 है तो उसके पास 1 p और p होगी। तो अगर sp है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, sp है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब उसके जो प्योर ऑर्बिटल होंगे वो वैकेंट होंगे, और sp है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब उसके p ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड बनाया होगा, जैसे CO2 में था। और sp2 है और उसका अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो उसकी p जो होगी वो वैकेंट होगी, और sp2 है और अगर उसके ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसके p ने पाई बॉन्ड बनाया होगा। जैसे ये sp2 है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब इसके p ने पाई बॉन्ड बनाया है। BF3 sp2 था लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, मतलब उसकी p जो थी क्या थी, वैकेंट थी। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये देख लिया हम लोगों ने, क्लियर हो गई बातें? सो बेटा ये अभी तक हम लोगों ने कौन से हाइब्रिडेशन देखे, बेसिकली sp और sp2 देखा है, और sp और sp2 में मैंने दोनों केसेस डिस्कस कर लिए। सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कि सिग्मा कैसे बनेगा, पाई कैसे बनेगा। क्लियर है? तुम लोग घर पे कर सकते हो, अगर होमवर्क के लिए मैं दे देता हूं तुमको, तुम लोग SO3 का करके बताना मुझे, SO3 का करके रखो तुम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग SO3 डिस्कस करेंगे। ये भी कौन सी केस है, 3,0, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो वो पाई बॉन्ड का नेचर क्या होना चाहिए, देखो हाइब्रिडेशन तो क्या आ जाएगा, हाइब्रिडेशन 1 2 3 sp2, मतलब सल्फर के पास क्या बची है, एक p, तो वो तो पहला पाई बॉन्ड जो बनेगा वो p बनाएगा, सल्फर की p, ऑक्सीजन का p, लेकिन बाकी के जो पाई बॉन्ड बनेंगे सल्फर की d और ऑक्सीजन की p, p डी पाई। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम लोग SO3 करके रखो।
ठीक है, तो दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, और बाकी के भी हाइब्रिडेशन हम लोग पढ़ेंगे। ओके, डन फॉर द डे, तुम लोग करके आओ। ओके, थैंक यू।